एक पेटी में 90 डिस्क है। कितना डिस्क है इसमें? 90 वो डिस्क है जिस पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। और जो डिस्क है ना, ऐसा सभी डिस्क पे क्या है, किसी डिस्क पर 1 लिखा है, किसी पर 2, किसी पर 3, इस पर 90 तक लिखा हुआ है। 90 का डिस्क हुआ, 90 डिस्क पे क्या लिखा हुआ है, 1 से लेकर 90 तक लिखा हुआ है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। नंबर 1 में क्या है, 2 अंकों की एक संख्या। नंबर 2 में एक पूर्ण वर्ग संख्या। नंबर 3 में 5 से विभाज्य एक संख्या। अब देखो 1 से लेकर 90 तक, यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कमल के डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 90 तक। इतना समझ में आया कि नहीं? कुल संख्या क्या क्या अंकित है, 1 से लेकर 90 तक उस पर अंकित है। 90 को डिस्क है और कुल कितना हो जाएगा, 90 को हो जाएगा, बराबर 90 लिख सकता है कि नहीं इसको, कुल संख्या हो जाएगा इसमें 90 को भी, ठीक ना। अब देखो नंबर 1 में कहता है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या इसमें क्या आएगा बोलो तो, 1 से 90 के बीच में नहीं, ठीक है, 1 से लेकर 90 तक में क्या संख्या आएगा, 1 से 90 तक क्या संख्या आएगा, 2 अंकों की संख्या। देखो एक अंक संख्या क्या हुआ इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक क्या है इसमें, एक अंक संख्या है। इसके बाद जो भी संख्या हो क्या होगा, 2 अंक संख्या होगा। हमको जाना कहाँ तक है, 90 तक में जाना है, तो 90 तक में क्या हुआ संख्या होगा, 2 अंक। मतलब 90 तक में पूछ रहा है कि 2 अंक संख्या कितना होगा, जिसमें से एक अंक संख्या क्या हो गया, 9 गो, क्या हो गया, 9 गो। 2 अंक संख्या कितना बचेगा इसमें, 81 को बचेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले 2 अंकों की संख्या बराबर, देखो इसमें क्या क्या आएगा, ब्रैकेट पर इसको लिख लो, संख्या क्या क्या हो जाएगा इसमें, 10 से शुरू होगा, 11, 12 कम से कम डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 90 तक। इसमें कुल क्या संख्या होगा बोलो तो, 81 संख्या हो 2 अंकों के, 1 से लेकर 90 तक में, ठीक ना, बीच में नहीं, 90 तक जाएंगे, 90 के लेंगे, ठीक ना। अब देखो दूसरा में क्या कहता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग समझ में आता है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए। जैसे में 1 का वर्गमूल 1 होता है कि नहीं, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, 9 का वर्गमूल 3, इस तरह से क्या वो संख्या होगा पूर्ण वर्ग, इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे लिखेंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या। क्या क्या होगा देखो, सबसे पहले तो 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, क्या संख्या इसमें हो, देखो तो जितना भी संख्या लिखा है ना सब कहाँ है, 1 से लेकर 90 तक है कि नहीं, सब एक पूर्ण वर्ग संख्या है, सबका वर्गमूल निकाल सकता पूरा पूरा। समझ में आ गया? क्या संख्या इसमें हो जाएगा, 9 गो। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा इसमें, 9 गो। इतना समझ में आ गया? 3 में क्या है, 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या, इसका मतलब 5 से कटना संख्या क्या होगा इसमें, यहाँ पे लिखेंगे 5 से विभाज्य संख्या 1 से लेकर 90 तक। सबसे पहले 5 कटेगा, इसके बाद 10, 15, 20, 25, 30, 35, इस तक कहाँ तक जाएगा इसमें, 90 तक जाएगा। क्या संख्या कट जाएगा बोलो तो, 18 कुल संख्या कटेगा, कटेगा कि नहीं, 50 तक में 10 हो जाएगा, फिर इसका आगे इसमें क्या कटेगा, 18 गो। ये तो समझ में आ गया। 5 से विभाज्य संख्या क्या हो गया इसमें, 18 गो। अब से निकालना कौन सा, प्रायिकता निकाल लेंगे। नंबर 1 में किसका पता निकालना है, 2 अंकों की एक संख्या क्या, यहाँ पे लिखे प्रायिकता। नंबर 1 में प्रायिकता 2 अंकों की एक संख्या का। इसका फॉर्मूला क्या सेट करेंगे बोलो तो, इसका फॉर्मूला सेट क्या करेंगे, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या। देखो 2 अंकों की संख्या कितना है इसमें, 2 अंकों की संख्या कितना है इसमें, 81, और कुल अंकों से कितना है इसमें, 90। दोनों कैसे कटेगा, 9 से कट जाएगा, 9 नमा 81, 9 ढाई के 90, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 बटा में 10। पहले अगर से क्या होगा इसमें, 9 बटा में 10। समझ में आ गया? देखो दूसरा में क्या निकालना है, दूसरा में निकालना है प्रायिकता
एक पूर्ण वर्ग संख्या का। यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता एक पूर्ण वर्ग संख्या का बराबर। देखो इसका फॉर्मूला क्या सेट करेंगे, पूर्ण वर्ग की संख्या बटा में क्या लिख लेंगे, कुल अंकों की संख्या। देखो इसमें पूर्ण वर्ग से कितना होगा, पूर्ण वर्ग से कितना इसमें आया है, नौ संख्या ऐसा जो पूर्ण वर्ग है। क्या क्या है, तो 1 है, 4 है, 9 है, 16, 25, 36, 49, 64, 81 सब क्या होगा, पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, ठीक ना। अनेक संख्या हो जाए इसमें 9 को, तो 9 लिख लेंगे। बटना में कुल अंकों से कितना है इसमें 90, 90 लिखेंगे, कट जाएगा 9 से, 9 कम 9, 9 दहाई के 90, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। दूसरा आंसर समझ में आ गया, 1/10। अब देखो तीसरा में क्या निकालना है, इसमें 5 विभाज्य संख्या का ही निकालना है। तीसरा में लिखेंगे प्रायिकता 5 से विभाज्य संख्या का, 5 से विभाज्य संख्या का। इसका फॉर्मूला क्या सेट करेंगे, बोलो। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 5 से विभाज्य होने वाली संख्या, होने वाली संख्या बट्टा में क्या लिख लेंगे, कुल अंकों की संख्या। देखो 5 से विभाज्य संख्या क्या हुआ है, इसमें कौन कौन सा नहीं लिखेंगे, क्या हुआ इसमें, कुल 18 है, 18 लिख लेंगे। अब बट्टा में कुल अंकों से कितना है इसमें 90, तो बट्टा में क्या लिख लेंगे 90। दोनों कैसे कट जाएगा, 18 से कट जाएगा, 18 कम 18, 18 पंचे 90, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/5। तीसरा आंसर क्या हो जाएगा इसमें 1/5। समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो इसको। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। पासा में 6 फलक होता है, देखो इस पर है A B C D E और A अंकित है, तो समझ में आ गया। फिर इससे नीचे में है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इससे क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 में क्या है, इसमें A प्राप्त हो, नंबर 2 में इसमें D प्राप्त हो। इतना समझ में आ गया। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, इसमें लिखेंगे नंबर 1 में प्रायिकता A प्राप्त हो, A प्राप्त होने का। देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा A प्राप्त होने की संख्या, A प्राप्त होने की संख्या बटा में कुल संख्या, देखो A प्राप्त क्या बार होगा, इसमें क्या बार A है, देखो तो 2 बार 2 हो जाएगा। कुल कितना संख्या इसमें होगा 6 होगा, बटा में क्या लिख लेंगे 6, कट जाएगा 1/3 मार देंगे, यानी कि पहला आंसर क्या होगा इसमें 1/3 हो जाएगा। दूसरा में क्या निकलना है, इसमें D प्राप्त हो, तब देखिए प्रायिकता D प्राप्त होने का। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, D प्राप्त होने की संख्या बट्टा में लिख लेंगे कुल संख्या, तो 1 हो जाएगा। बट्टा में कुल कितना है इसमें 6, तो बट्टा में लिख लेंगे 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/6। समझ में आया कि नहीं, यही इसका आंसर, नोट कर लो इसको। आइए समझ में, नोट करो इसको।